बच्चों दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसको पास करने की जो स्ट्रेटजी है वो सेम रहती है हमेशा, वो स्ट्रेटजी नहीं बदलती है। आप यूपीएससी का एग्जाम कर लीजिए, आप एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे दीजिए, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, एनी अदर वनडे एग्जाम, सबको पास करने की जो स्ट्रेटजी है वो सेम ही रहती है। इवन आप नेट का एग्जाम दीजिए, आप गेट का एग्जाम दीजिए, आप सेट का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, स्ट्रेटजी हमेशा सेम रहती है। आपको करना क्या है, देखिए बच्चों, जब भी कोई परीक्षा आती है उसमें नोटिफिकेशन में ही सिलेबस दिया होता है, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, सिलेबस पे अपनी कमांड बनानी है। देखिए बच्चों, कोई भी एग्जाम आप तैयार करने जा रहे हैं, अगले 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल पढ़ने वाले हैं उस परीक्षा के लिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 या 3 दिन आप सिलेबस पर कमांड बनाने में दीजिए, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, यकीन मानिए आपका 10% काम सिलेक्शन का कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो स्टेप आता है फर्दर, वो है रेफरेंस बुक का। बच्चों, मैंने आपको हमेशा सलाह दी है कि विभिन्न प्रकार के मतलब मटेरियल देख के, स्टडी मटेरियल देख के, मार्केट तो पूरी तरह से भरा पड़ा है स्टडी मटेरियल से, उसको देखकर आपको फैसिनेट नहीं होना है। आपको करना क्या है, रेफरेंस किताब ले लीजिए। पॉलिटी पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए। ज्योग्राफी पढ़ना है, जीसी लियोंग ले लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे महेश वर्णिवाल ले सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हर सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक डिसाइड है। तो पहला जो हमारा जो स्टेप है वो ये है कि सिलेबस पर कमांड बना लेनी है, और सिलेबस अगर हमें सही तरीके से पता चल गया तो हमारा 10% सिलेक्शन पक्का हो गया। क्योंकि बच्चों, हमारा एम क्या है, हमारा एम है इस सिलेबस को पढ़ना, और इट्स लाइक वॉकिंग इन द डार्क। जब भी आप एम को नहीं जानेंगे और चलते चले जाएंगे तो यह अंधेरे में चलने की तरह है, सिलेबस को बिना जाने चलना। दूसरा स्टेप है रेफरेंस बुक्स लेना। हर सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक डिसाइड है, आप रेफरेंस बुक लीजिए और सेल्फ स्टडी पर भरोसा कीजिए। जैसे ही आपकी ये तैयारी पूरी होती है, रेफरेंस किताबों को आप पढ़ लेते हैं, तो आपको करना क्या है, फिर करना है आपको रिवीजन। एक बार रिवीजन करना है, सेकंड बार रिवीजन करनी है, तीसरी बार रिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ने के बाद पहली रिवीजन और सेकंड रिवीजन के बाद आपको यह तक पता चल जाएगा कि किस पन्ने पर कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है और किस जगह लिखा हुआ है। शुरुआत में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है, आपको सब याद आने लगेगा। और उसके बाद क्या है, रिवीजन का जैसे ही हम करते हैं, देखिए मैंने आपको लिख दिया फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन जैसे ही आप करते हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट करना है। क्योंकि कोई भी तैयारी हमने की, हमने कोई भी तैयारी अगर करी है, कोई मेहनत अगर करी है, तो उसको टेस्ट करना जरूरी है। मान लीजिए कि अगर हाई जंप की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक किसी प्रतियोगिता में आप जाएंगे ना, आप अपने आप को चेक करेंगे कि मैं हाई जंप में कितना आगे कूद पाता हूं, और अगर मैं एक माइलस्टोन पार करता हूं तो मुझे अगले माइलस्टोन के लिए जाना है। तो यही होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सीरीज आपको जरूर करनी है। टेस्ट सीरीज कीजिए, मॉक टेस्ट सीरीज कीजिए। और अगर आप यूपीएससी की परीक्षा कर रहे हैं, एसएससी की परीक्षा कर रहे हैं, तो बच्चों 10,000 क्वेश्चंस को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। और ये 10,000 क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये 10,000 क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको उठाकर देखने हैं, क्योंकि उन्हीं की एक्सप्लेनेशन में छुपे होते हैं आगे आने वाले प्रश्न। तो बच्चों, यह स्ट्रेटजी हमेशा सेम रहेगी, यही स्ट्रेटजी अपनाइए। सिलेबस पे कमांड कीजिए, उसके बाद रेफरेंस बुक उठाइए, और रेफरेंस बुक जैसे ही आप पहली रिवीजन और सेकंड रिवीजन कंप्लीट करें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट करें और करीब 10,000 क्वेश्चन की तैयारी कर लें। आप यूजीसी नेट की परीक्षा में जा रहे हैं तो भी आप 10,000 क्वेश्चन तैयार करके जाइए। और 10,000 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, ये पीवाईक्यू से मिलेंगे। तो बच्चों, दुनिया भर का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको तैयारी करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सेम स्ट्रेटजी अपनानी होगी, और इससे इतर आपको कुछ भी नहीं करना है। और दूसरी बात, जब आप सेल्फ स्टडी करने जाएंगे तो बच्चों ये भी है ना कि सेल्फ स्टडी करते हैं, हम विकिपीडिया पे कुछ सर्च करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक टर्म पढ़ी क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल में हमने जानना चाहा कि सोर क्रूड ऑयल क्या होता है, स्वीट क्रूड ऑयल क्या होता है। तो हम जाके देखा, हमने देखा कि स्वीट क्रूड ऑयल में ये WTI आ गया है, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट आ गया है। उसके बाद बच्चों ज्ञान की परत दर परत खुलती जाएंगी, लेकिन सिलेबस जानने का
सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम वहां पर रुक जाते हैं जहां पर हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, हम उसमें और ज्यादा अंदर और परतों को नहीं खोलते हैं। यही फायदा है सिलेबस को याद करने का। तो बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। यह स्ट्रेटजी अपनाइए, दुनिया का कोई भी एग्जाम पास होगा और निश्चित समय में पास होगा, लेकिन आपको स्ट्रेटजी यही अपनानी पड़ेगी। धन्यवाद।